तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल JR क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तराखंड SI के लिए, जिसमें हम बात करेंगे कि उत्तराखंड SI की जो ये वैकेंसी आई है इसमें हम किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। और जो ये मेरा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा आज रीजनिंग और मैथमेटिक्स पर, क्योंकि रीजनिंग और गणित का पोर्शन ही आप लोगों को सिलेक्शन यहाँ पर दिलाने वाला है। कैसे दिलाएगा इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे, तो बने रहना अंत तक। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिलने वाली है, बिल्कुल बेसिक से आप लोग इन चीज़ों को समझना। यहाँ पर आपका अगर हम पेपर की बात करेंगे तो बाकी और चीज़ों की हम यहाँ पर अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं जैसे कितनी वैकेंसी है, कौन फिलअप कर सकता है, कितना कहाँ पर पोस्ट कितनी है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। आई होप आप लोगों ने वो सारी चीज़ें देख ली होंगी, नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लिया होगा। और उसके बाद यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट पहले से भी तैयारी करते रह रहे होंगे और कुछ स्टूडेंट नए भी जुड़े होंगे जो वैकेंसी का वेट कर रहे थे और उसके बाद तैयारी यहाँ पर कर रहे होंगे। तो अब हमारे पास जो आगे का रास्ता है वो है कि अपनी तैयारी को किस प्रकार से बेहतर तरीके से की जाए एग्ज़ाम तक और फिर सिलेक्शन लिया जाए, क्योंकि मेन जो रिजल्ट है वो है सिलेक्शन। और सिलेक्शन की हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सीधे हम अपने एग्ज़ाम पैटर्न पर चलने वाले हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दो पेपर आपके होने वाले हैं। एक है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट में आपको हिंदी के 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसमें आपको रीजनिंग के 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यानी कि ये 150 क्वेश्चन हो गए और 120 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन हल करने हैं, यानी कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम समय है। एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट से भी कम समय है। तो इस बात को बहुत बारीकी से समझना कि इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं एग्जाम में। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो हिंदी तो हर कोई स्टूडेंट अच्छी कर ही लेगा, अच्छा स्कोर यहाँ पर एवरेज कर ही लेंगे स्टूडेंट। लेकिन जो बात आती है वो आती है रीजनिंग पर, क्योंकि रीजनिंग की कमांड यहाँ पर हर किसी की सही नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड में जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो आर्ट बैकग्राउंड और साइंस बैकग्राउंड दोनों के हैं। और साइंस बैकग्राउंड की मैथमेटिक्स और रीजनिंग थोड़ी अच्छी होती है, लेकिन जिनका टच छूट चुका है उनका थोड़ा सा फिर भी कम रहता है। तो टच उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे तो साइंस वालों का भी टच थोड़ा कम रहता है। लेकिन फिलहाल ये देखें कि आर्ट से थोड़ा सा अच्छा स्कोर वो कर सकते हैं। लेकिन आर्ट वाले भी अपने आप को कम ना सोचे कि हम नहीं कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हम कैसे कर सकते हैं बिना कोचिंग के, किस प्रकार से हम यहाँ पर मैथ और रीजनिंग को अच्छी कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। और आप लोगों को यहाँ पर फ़ायदा ज़रूर मिलेगा अगर आप लोग इस तरीके से तैयारी करेंगे तो इसकी। तो हिंदी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। मेरा मेन फोकस रहेगा रीजनिंग और मैथमेटिक्स पर, बाकी आप लोगों को देखना है। तो हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो हिंदी के लिए यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें लगभग 40 से 42 क्लास मैंने करा रखी है। 42 क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगी हिंदी की, और ये 42 क्लास में आप लोगों का सिलेबस के अकॉर्डिंग है। हर एक चीज़ इसमें देखने को मिलेगी। भाषा वाला टॉपिक, देवनागरी लिपि वाला टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा, जनसंचार, पत्र लेखन, और ये सारे टॉपिक आप लोगों को इनमें देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, हिंदी की प्लेलिस्ट। टेलीग्राम चैनल पर भी मैं आप लोगों को इन प्लेलिस्ट को शेयर कर दूंगा, अन्यथा आप लोग प्लेलिस्ट में जाके हिंदी वाली देखना जिसमें 40 से 41 क्लास है। और उसमें मैंने पहले कराई थी, उसमें SI वगैरह थंबनेल पर आप लोगों को कुछ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आपके एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारी वीडियोज़ हैं, तो आप लोगों को देखना है। इसके बाद हम बात करेंगे हिंदी में और क्या चीज़ कर सकते हैं। जैसे अगर बुक की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 किताबें हैं जिनका आप रेफरेंस ले सकते हैं। एक तो हरदेव बहारी की बुक है, एक तो हरदेव बहारी जी की बुक है, और एक राजपाल सिंह की बुक है। तो ये 2 किताबें हैं जो कि आप रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं, यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो ये तो था हिंदी की बात। अब हम बात करेंगे रीजनिंग की।
तो रीजनिंग दोस्तों यहाँ पर अगर बात करेंगे 50 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग बहुत अच्छा खेल यहाँ पर तय करेगी, क्योंकि ये होता है कि स्टूडेंट एग्जाम में रीजनिंग जल्दी से नहीं कर पाते, घर आने के बाद ये पता चलता है कि यार इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे, हम कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में हम कम समय में नहीं कर पाते अटेम्प्ट, तो हमारा पेपर क्या होता है, छूट जाता है। जैसे RO की बात करेंगे तो RO में भी 150 क्वेश्चन थे, जिसमें से 100 क्वेश्चन GS के थे और 50 रीजनिंग के, लेकिन बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे थे जो पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि रीजनिंग वो छू तक नहीं पाए, मतलब रीजनिंग से वो डर गए थे, उन्हें यहाँ पर रीजनिंग में पकड़ अच्छी नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रीजनिंग टफ आई थी, रीजनिंग उतनी टफ भी नहीं आई थी और ना ही इस SI के पेपर में टफ आएगी। आपके लेवल के अकॉर्डिंग बिल्कुल एक मॉडरेट लेवल का यहाँ पर देखा जा सकता है, जैसे कि अभी तक चला आ रहा है UKPSC का पैटर्न, तो बहुत हाई फाई लेवल का नहीं पूछा जाएगा रीजनिंग, आसान और मॉडरेट, ये 2 लेवल हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। रीजनिंग में आप लोगों को लगभग 35 क्वेश्चन तो ठीक ठाक मिलेंगे, इजी लेवल के मिलेंगे। इसमें 15 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, तो ये 15 क्वेश्चन को टाइम टेकिंग वाले भी हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे रीजनिंग की, तब तक आप लोगों का यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। इस बात को आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखें। 50 नंबर देगा तो आप लोगों को 1 से 2 घंटा यहाँ पर घर पे अच्छे तरीके से एक जो आपका टाइम टेबल है वो रीजनिंग को देना है। और ये कहाँ से करनी है रीजनिंग, तो रीजनिंग की एक प्लेलिस्ट बनी है, रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें लगभग 30 क्लास तक हो चुकी हैं, 30 क्लास। अब इसमें भी आप लोगों को जैसे मैंने पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, उस समय से मैं रीजनिंग कराते आ रहा हूं आप लोगों को, UKPSC के पैटर्न पर आधारित, UKSSC के पैटर्न पर आधारित, और जो नए क्वेश्चन हैं, नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन हैं, उनको भी मैं आने वाले समय में इस पर टैली करते रहूँगा, कराते रहूँगा, क्लासेस देते रहूँगा आप लोगों को। तो आप लोगों को सबसे पहले तो रीजनिंग की ये 30 क्लास देखनी है। इसके अलावा एक किताब ले लेनी है आप लोग को, इसके अलावा एक किताब ले लेनी है रीजनिंग के लिए। और ये रीजनिंग की किताब कौन सी होगी, कोई भी किताब ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं एक नाम बताना चाहूँगा तो एस चांद की रीजनिंग की किताब आती है, उसको आप ले सकते हैं, वहाँ से आप लोग हेल्प ले सकते हैं और प्रैक्टिस करेंगे घर पर। रफ कॉपी को भरेंगे जितना ज़्यादा हो सकता है, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल जो मेरा दिया गया है वो लिंक, उस टेलीग्राम चैनल पर आप पर्सनली मुझे क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर कराऊंगा। तो ये तो था रीजनिंग की बारे में बात। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है रीजनिंग के लिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये 30 क्लास में आप लोगों को मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित भी बताए हैं, लेकिन आपको फिर भी क्या करना है, जो आपके पेपर होते हैं PYP, UKPSC के PYP उठा लें, चाहे आप लोअर PCS का उठा लें, RO का उठा लें, या फिर अपर PCS का उठा लें, या फिर UKSSC के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वनडे एग्ज़ाम, उनमें 10-10 क्वेश्चन जो रीजनिंग के आते हैं, उन क्वेश्चन को आप लोग इकट्ठा कर लें और एक एक करके सॉल्व करना बैठें। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को UKPSC का पैटर्न पता चलेगा कि UKPSC किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है और आप कितना कर पा रहे हैं। तो बहुत से स्टूडेंट ये होते हैं कि प्रैक्टिस सेट भी ले लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा बेटर मेरा ये मानना है कि आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर में से जो क्वेश्चन आए हैं उन पैटर्न पर अपनी कमांड बना लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर उठाने हैं, उनमें से जितने भी क्वेश्चन रीजनिंग के हैं उनको हल करना है, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको पूछ लेना है, और ये किताब का हेल्प ले लेनी है। और ये जो 30 क्लास है ये रामबाण क्लास है, आप लोगों को इस 30 क्लास में से लगभग ये 35 क्वेश्चन तो आसानी से आप लोग इस पर कर ही ले जाओगे। 40 तक आप लोग इस रीजनिंग की क्लास से अपना ला सकते हैं, अगर आप बिल्कुल डेडिकेशन से, बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे हैं और बहानेबाजी को छोड़कर। मुद्दा ये है कि एग्ज़ाम जब हम तैयारी करते हैं तो बहाने बहुत से निकल के आते हैं कि यार इस वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, लेकिन मेन मुद्दा क्या है, सिलेक्शन लेना, जो कि हम मार्ग भटक जाते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं जो चलती ही हैं, क्या करें, लाइफ है तो संघर्षमय है जीवन, तो इसमें हर एक चीज़ें होंगी आप लोगों के साथ, लेकिन उन चीज़ों को थोड़ा सा साइड रखना है, क्योंकि ये क्रूशियल टाइम है। इस टाइम को अगर आप लोगों ने जाने दिया
तो फिर ये वक्त नहीं आएगा दोबारा। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। ये सोचें कि यार टाइम जैसा भी आया है, अच्छा बुरा जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें घटित हो रही हैं, उनको कुछ पल के लिए, कुछ महीनों के लिए नज़रअंदाज करें। और ये टफ है ये चीज़ें कर पाना, लेकिन करना तो पड़ेगा। सिलेक्शन चाहिए तो करना पड़ेगा, 2 स्टार चाहिए तो करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें। और अगर आपको किसी भी चीज़ से दिक्कत होती है तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। मैं बहुत से स्टूडेंट से यहाँ पर बातें भी करता हूँ, वो लोग मेरे को अपनी प्रॉब्लम्स भी बताते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए मैंने आपको बता दिया है, प्रैक्टिस सेट भी आपको लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट कौन सा, PYP का किताब ले लेनी है, एस चाँद की, या फिर कोई और किताब जो आप लोगों को सही लगती हो। इसके अलावा 30 क्लास देखनी है, इसमें मैं और भी कराऊंगा। ये तो थी रीजनिंग की बात। अब आते हैं हम सेकंड पेपर, जो कि है आपका GS का पेपर और मैथ का पेपर। 75 क्वेश्चन यहाँ पर पेपर 2 में पूछे जाएंगे GS और मैथ को लेकर, यानी कि 150 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। 180 मिनट का क्वेश्चन यहाँ पर समय दिया जाएगा। 180 मिनट में 150 क्वेश्चन करना आसान लग रहा है, लेकिन ये आसान उतना रहेगा नहीं। क्यों नहीं रहेगा आसान, क्योंकि यहाँ पर जो खेल है वो है मैथ का, और मैथ में टाइम टेकिंग वाली चीज़ें होती हैं। 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, तब जाके 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो पाता है। इसलिए आप लोग इसको हल्के में ना लें। ये ना सोचें कि समय ज़्यादा है, क्वेश्चन कम है तो हम आसानी से कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। इस बात को आप लोग सुन लें। तो करना क्या है, तो सबसे पहले GS की अगर हम बात करेंगे तो GS में आप लोगों को कमांड अच्छी बनानी है। कैसे बनानी है, कहाँ से हेल्प ले सकते हैं, तो इसके लिए अगर आप देखें तो किताब अगर मैं देखूं तो लूसेंट की किताब है, एक लूसेंट की किताब आप देख सकते हैं, या फिर सार संग्रह आती है, एक सार संग्रह आती है महेश कुमार बर्णवाल की, जिसमें NCERT है, NCERT। ये 2 किताबें आप लोग पढ़ें, 1 लाइनर फॉर्म में भी हैं ये। और इसके अलावा GS के लिए आप लोग उत्तराखंड में तो परीक्षावाड़ी पढ़ ही रहे होंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ते ही होंगे परीक्षावाड़ी को, तो परीक्षावाड़ी हो गया, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता है उत्तराखंड की। और इसके अलावा यहाँ पर आपको कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे तो कंप्यूटर भी देखनी है, और कंप्यूटर की क्लास मैंने आप लोगों को करा रखी है, लगभग 20 क्लास करा रखी है। तो कंप्यूटर की क्लास भी आप देख सकते हैं GS को अच्छी करने के लिए। इसके अलावा इस GS में आप लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री देखने को मिलेगी, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी अगर आती है तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है वर्ल्ड हिस्ट्री की। विश्व का इतिहास, जिसमें रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, विश्व का पुनर्जागरण, ये सारे टॉपिक आपको कवर कराए हैं, तो आप लोगों को देख लेना है। वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये भी मैंने आप लोगों को करा रखी है, क्योंकि ये मिलते नहीं हैं ये टॉपिक, लेकिन मैंने आप लोगों को करा रखे हैं, तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा एक ऐसी प्लेलिस्ट है GS की जिसमें 50 क्लास हैं। एक प्लेलिस्ट है GS की जिसमें 50 क्लास हैं, और वो टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे अंतिम 50 दिनों का महासंग्राम। तो अंतिम 50 दिनों का महासंग्राम अगर आप करते हैं GS के लिए, तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी चीज़ें, क्योंकि इस 50 क्लास में आप लोगों को GS में हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी, ज्योग्राफी देखने को मिलेगी, भारत की राज्य व्यवस्था देखने को मिलेगी, अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी, और जो विविध वाले टॉपिक होते हैं वो भी देखने को मिलेगा। तो ये 50 जो लेक्चर हैं अंतिम 50 दिनों का महासंग्राम, ये एक कंपाइल्ड लेक्चर है जिसमें आप लोगों को सारी चीज़ें देखने को मिली है सिर्फ 50 क्लास में। और हिस्ट्री की बाकायदा मैंने PDF भी डाल रखी, PDF आप लोग टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टॉपिक वाइज PDF हैं, हिस्ट्री के सारे नोट्स वहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल से। और इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यहाँ पर करंट अफेयर को ज़्यादा फोकस करता है, तो करंट अफेयर भी मैं आप लोगों को आने वाले समय में कराऊंगा। तो यहाँ पर 2024 की करंट अफेयर हम करेंगे। फिलहाल मैंने करंट अफेयर की क्लास आजकल नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कराऊंगा ज़रूर। तो ये तो था GS का, लेकिन अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो इसको भी देख लें। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो इसको भी देखें, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो मैथ और रीजनिंग पर था। 75 नंबर हम कैसे लाएं मैथ पर,
तो इसके लिए भी आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो YouTube की हेल्प मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। YouTube पर लगभग 10 क्लास मैंने अभी तक करा रखी है। फाउंडेशन बैच नाम से है, फाउंडेशन बैच नाम से यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें फाउंडेशन बैच मैथ और रीजनिंग मैंने उत्तराखंड यहाँ पर लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, डीएलएड के लिए करा रहा था। और ये क्लास एसआई के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगी, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर मैथ पूछी जाएगी वो 10th लेवल की पूछी जानी है, और 10th तक जो भी आप लोगों ने मैथ पढ़ी है वो यहाँ पर आएगी। और यहाँ पर आपको मैथ में 20 टॉपिक दिए गए हैं, 20 टॉपिक, यानी कि 20 टॉपिक में से 75 क्वेश्चन हैं। 20 या 60 एक टॉपिक से आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हर एक टॉपिक को मैं यहाँ पर कराऊंगा, जितना हो सकता है मेरे से, तो मैं एग्ज़ाम तक आपको कराऊंगा। फिलहाल आप लोग ये फाउंडेशन बैच की 10 क्लास देखें। इसमें मैंने आपको एलसीएम, एचसीएफ और संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो होते हैं उनको कराने की कोशिश की है। आप लोग उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर चीज़ें कराई गई हैं। और एनसीईआरटी बेस्ड, मेन बात यह है कि एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे, और आने वाली क्लासेस में भी मैं कराऊंगा। तो ये है मैथ की बात। और इसके अलावा आप लोग मैथ के लिए भी कोई एक किताब ले सकते हैं। अगर आप किताब नहीं भी ले रहे हैं तो एनसीईआरटी क्लास 10th तक की अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो काफ़ी किफ़ायती रहेंगे आप लोगों के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा मैथ के लिए आपको क्या करना है, मैथ के लिए आपको पीवाईपी भी देखने हैं। पीवाईपी कहाँ से देखेंगे, पीवाईपी यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आरओ का उठा लेना, उसमें मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन उठा लेना, उसमें मैथ के क्वेश्चन भी हैं। इसी प्रकार लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं उनको भी आप देखेंगे, और अपर पीसीएस का एक अलग से पेपर होता है मैथ वाला, तो वाला पेपर भी अगर आप देखेंगे तो आपको मैथ का पोर्शन भी थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि यूकेपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है मैथ के। तो ये सारी चीज़ें करनी है आपको, ठीक है। और बाकी किताब आप लेके प्रैक्टिस करेंगे। देखो मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होती है। जितना ज़्यादा आप घर पर पेन घिसेंगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा वहाँ पर आप लोगों को फ़ायदेमंद रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर बात यह है कि टाइम हमको एग्ज़ाम में नहीं मिल पाता। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रेशर होता है एक, और हमको क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे हैं तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें और उन क्वेश्चन का आंसर कैसे हम सही से निकालें, उसके लिए घर पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग घर पर प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। और कोई भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सारी वीडियोस देखेंगे, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, हर एक वीडियोस में आप लोग ज़रूर आएँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करना उन स्टूडेंट तक जिनको यहाँ पर तैयारी करनी है एसआई के लिए। तो थैंक यू सो मच।